आजकल अक्सर ऐसी बातें सुनने को मिलती रहती है कि हमने उक्त भूमि का सौदा कर लिया है, किंतु अब रजिस्ट्री नहीं हो रही है, या रजिस्ट्री तो हो चुकी है किंतु इंतकाल दर्ज नहीं हो रहा है। ये आम बात है। ठगी के नए नए तरीके आ चुके हैं, लोग इसका फ़ायदा उठा रहे हैं। इसका मूल कारण है कि क्रेता को एक तो अज्ञानता है और एक रहती है उसको जल्दबाजी। जब कोई ब्रोकर या सौदा करने वाला व्यक्ति क्रेता को अधूरी जानकारी देकर और खरीदार के भोलेपन का फ़ायदा उठाकर ऐसी भूमि का भी सौदा करवा देता है जो हाल फिलहाल में पंजीयन या रजिस्ट्री योग्य ही नहीं है। अगर रजिस्ट्री होने योग्य है तो इंतकाल के योग्य नहीं है। इस प्रकार की भूमि जैसे जोड़ पायतन भूमि, गजट में दर्ज भूमि, गैर खातेदार भूमि, मोहरबंद भूमि या किसी कोर्ट का स्टे हो, तो इस प्रकार की भूमि का अज्ञानतावश या जल्दबाजी में सौदा कर लिया जाता है जो अधूरा ही रह जाता है और क्रेता को भारी नुकसान उठाना पड़ता है। ऐसे रकबे का भी सौदा तय हो जाता है जो आवंटन तो हुआ था किंतु किसी कारणवश राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी में दर्ज ही नहीं हुआ, या जमाबंदी में तो कभी दर्ज था किंतु दर्ज होने के बाद वह पुनः किसी कारण से रकबा खारिज हो गया। तो ऐसे आवंटी के पास भूमि का आवंटन आदेश हो सकता है, लेकिन जमाबंदी में वो आज भी आराजी राज रकबा दर्ज है। फिर भी उसका जल्दबाजी में सौदा कर लिया जाता है और बाद में पछताने के अलावा कुछ नहीं रह जाता। तो इस समस्या के समाधान हेतु क्रेता को सर्वप्रथम ऑनलाइन जमाबंदी और नक्शा देखना चाहिए। जमाबंदी में यदि समझ नहीं आ रहा है तो उसे संबंधित हल्का पटवारी या उस हल्के के गिरदावर से संपर्क करना चाहिए और भूमि के संबंध में और जानकारी से संतुष्ट होने के बाद ही वह भूमि का क्रय करें। ऐसी कोई जल्दबाजी न करें जिससे भारी वित्तीय हानि व मानसिक परेशानी उठानी पड़े।